हेलो एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड शाविन को दिखाते हैं जो कि मर चुकी होती है और उसे पता भी नहीं होता कि उसे किसने मारा है। और तभी इतने में यहाँ पर हमारा मेल लीड फूचेन शाविन को बचाने के लिए आता है, पर गुंडे उसे बताते हैं कि उन लोगों ने शाविन को मार चुके हैं और उसे मारने के लिए उन्हें पैसे मिले थे। फूचिन ये सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा होता है, उसकी आंखें रेड हो जाती है और वो सभी को अपनी पावर से एक ही बार में मार देता है। और फिर फूचिन यहाँ पर शाविन के पास जाकर रोने लग जाता है कि वो हमेशा से ही उससे नफरत करती थी और उसे छोड़कर जाना चाहती थी। फिर वो उसे उठा लेता है और घर लेके जाने लगता है और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इस बारे में पता करो कि आखिर इसे किसने मारा। हम देखते हैं कि शाविन की आत्मा तो बाहर निकल जाती है और वो सोचती है कि ये उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। फिर इसके बाद फूचिन को पता लग जाता है कि शाविन को मारने के पीछे उसके अंकल का हाथ है। तो यहाँ पर वो उसके अंकल और उसकी पूरी फैमिली को ही मार देता है और शाविन को अब जाके पता लगता है कि जिन्हें वो अपनी असली फैमिली समझ रही थी वो ही उसे मारना चाहते थे और जिस फूचिन से वो इतना डेस्परेटली भागना चाहती थी वो ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो उसके मरने के बाद उसका रिवेंज ले रहा है। फूचिन शाविन के साथ अपनी वेडिंग सेरेमनी मनाता है और वो यहाँ पर सब जगह आग लगा देता है क्योंकि उसने सोच लिया है कि अगर उसने शाविन को ही खो दिया तो वो ऑलरेडी मर चुका है। शाविन यहाँ पर फूचिन का उसके लिए सच्चा प्यार देखते हुए विश करती है कि अगर उसे नेक्स्ट लाइफ में जीने का मौका मिलेगा तो वो फूचिन के साथ हमेशा रहना चाहेगी। अब यहाँ पर दोनों ही मर जाते हैं पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि शाविन की नींद खुलती है और उसे पता लगता है कि वो तो जिंदा है। तभी यहाँ पर शाविन को बाहर से उसके अंकल और उसकी आंटी और उसकी कजिन की बातें करने की आवाज आती है। शाविन की कजिन अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि मैंने तो बस उसे हल्का सा पुश करी थी और वो तो सीढ़ियों से गिरने के बाद ऐसा बेहोश हुई कि 2 दिन से कोमा में है। पर इन लोगों को फिर भी शाविन की फिक्र नहीं होती है। शाविन की आंटी तो कहती है कि जरूर नाटक कर रही होगी क्योंकि उसे फू फैमिली में शादी करने से बचना होगा इसलिए। शाविन ये सुनकर समझ जाती है कि वो 1 साल पहले के टाइम पर आ गई है जिस दिन उसकी और फूचिन की शादी हुई थी, यानी कि वो समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है। शाविन के अंकल यहाँ पे डरे होते हैं कि अभी फू फैमिली के लोग उसे पिक करने के लिए आएंगे तो वो उन्हें क्या बताएंगे कि वो कैसे बेहोश हो गई। कजिन कहती है कि डैड आखिर आप इतना डर क्यों रहे हो, हम बोल देंगे कि वो खुद स्लिप होकर गिर गई, इसमें हमारी क्या गलती है। शाविन की आंटी कहती है कि अच्छा ही होगा अगर इसे होश ना आए तो। वैसे भी जब इसे पता लगेगा कि इसके ग्रैंडपा ने जो इसके नाम पर हॉस्पिटल और विला करके गए थे हमने वो बेच दिया है तो फिर तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब यहाँ पर शाविन को ये सारी बातें सुनने के बाद पता लगता है कि वो लोग तो उसे शुरू से ही फैमिली नहीं समझते थे। इससे अब अपनी गलती का एहसास होता है कि इसने अपनी पिछली लाइफ में कितने गलत लोग पे ट्रस्ट करी थी। फिर हम देखते हैं कि शाविन को पिक करने के लिए वो फैमिली का हाउस कीपर यहाँ पर पहुंच जाता है और शाविन के अंकल उन्हें बताते हैं कि शाविन खुद सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर गई थी इसलिए अभी भी वो बेहोश है, पर डॉक्टर ने बताया कि उसे होश आ जाएगा। फिर हाउस कीपर इन लोगों को वो फैमिली की तरफ से ब्राइड प्राइस के तौर पर अनलिमिटेड खर्चा करने के लिए कार्ड देता है और साथ ही साथ 2 विला जो कि बहुत ज्यादा महंगे। अब ये देखकर तो ये तीनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। शाविन की आंटी कहती है कि अभी हम ये सब शाविन के लिए रख लेते हैं और जैसे ही उसे होश आ जाएगा तो हम उसे दे देंगे। तभी यहाँ पर शाविन सीढ़ियों से उतरते हुए आती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी जाग चुकी हूँ। फिर इसके अंकल आंटी एक्टिंग करने लग जाते हैं कि वो लोग उसकी कितनी फिक्र कर रहे थे जब वो बेहोश थी। तो शाविन कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि अगर मुझे होश नहीं आता तो आप लोग मेरी ब्राइड प्राइस तो ले ही लेते। फिर शाविन यहाँ पर हाउसकीपर से कहने लगती है कि उनकी फैमिली को ब्राइड प्राइस की जरूरत नहीं है और हाउसकीपर कहता है कि नहीं, आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो फैमिली के ओल्ड मैन ने खास करके आपके लिए ये भेजा है क्योंकि आप उनकी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। शाविन के अंकल आंटी उसे कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, अगर तुम ब्राइड प्राइस लेने से मना करोगी तो उन लोगों को बुरा लगेगा। शाविन सोचती है कि लोग कितने चालाक है लेकिन अब मैं इनसे ज्यादा चालाकी करूंगी। वो कहती है कि ठीक है ब्राइड प्राइस हम ले लेते हैं लेकिन हमारी फैमिली का भी तो कुछ देने का फर्ज बनता है ना, तो हम भी डाउरी देंगे। फिर शाविन अपने अंकल आंटी से कहती है कि मैं अपने हॉस्पिटल और विला को डाउरी के तौर पे देना चाहती हूँ, तो वो लोग को मानना ही पड़ता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो शाविन का है। फिर इसके बाद शाविन फू फैमिली के हाउस कीपर के साथ यहाँ से चली जाती है और इसके अंकल आंटी और कजिन को बहुत गुस्सा आती है कि उसने सब यहाँ से लेकर चली गई, अब उनके पास बचा ही क्या। शाविन जैसी फूचिन के घर पे आती है तो सभी मेट्स उसका वेलकम करते हैं। शाविन सोचती है कि अब वो फाइनली फूचिन से मिलने वाली है और अब वो इस लाइफ में उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ फूचिन को जो कि अपनी कंपनी में होता है, उसका असिस्टेंट से बता देता है कि बॉस आपकी फियांसी आपके घर पहुंच चुकी है। फूचिन अपने डैड के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि वो भी आपके घर गए हुए हैं आपकी ग्रैंडपा से बात करने के लिए और वो आपकी और मिस शाविन की शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं। फूचिन कहता है कि मेरे डैड को लगता है कि वो लड़की प्रेजेंटेबल नहीं है
इसलिए वो मेरी शादी उससे करने नहीं दे रहे। तो क्या वो भूल गए कि उन्होंने जो मिस्ट्रेस रखी हुई है क्या वो उससे शादी करने लायक है? अस्टिन कहता है कि बहुत सा फिक्र मत करो, मैं कह दूंगा कि आप बहुत ही बिजी हैं और घर नहीं जाएंगे। पर फूचिन कहता है कि नहीं, वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए घर जरूर जाएगा, क्योंकि फूचिन कहता है कि उसके डैड को जो चीज़ नहीं पसंद होती है वो उसे और अच्छी लगती है। फूचिन यहाँ पर शाविन के बारे में सोच रहा होता है कि जब वो छोटी थी तब वो उसे मिला था और तब वो क्राई बेबी थी जो कि अपने आंसू छुपाती थी। तो ये सोचता है कि क्या वो अभी भी पहले की तरह होगी या बदल गई होगी। शाविन यहाँ पर हाउसकीपर के साथ बाहर ही खड़े होकर देख रही होती है कि यहाँ पर फूचिन के डैड उसके ग्रैंडपा से बात कर रहे होते हैं कि वो नहीं चाहते कि फूचिन की शादी ऐसी लड़की के साथ हो जो कि कम लेवल के हैं और उससे उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फूचिन के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सिर्फ यही बनेगी। फिर यहाँ पर फूचिन के डैड और उसकी मिस्ट्रेस यहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं और जैसे ही फूचिन के ग्रैंडपा यहाँ पर शाविन को देखते हैं तो उसे तुरंत ही अंदर आने के लिए बोलते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम भी मुझे ग्रैंडपा कहना, क्योंकि तुम फूचिन की होने वाली वाइफ हो और तुम्हें अब से फूचिन के साथ रहना है। अब तभी यहाँ पर जिया आई होती है और उसे देखकर शाविन सोचती है कि ये उसकी लव राइवल है। पिछली लाइफ में ये वो उसे और फूचिन को अलग करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन फूचिन हमेशा शाविन की साइड लेता था और इसे सबक सिखाता था। यहाँ पर ग्रैंडपा जिया से शाविन को मिलवाते हैं कि ये देखो मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लो, कितनी क्यूट है ना। पर यहाँ पर इस जिया को तो शाविन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है और ये सोचती है कि फूचिन कभी इस लड़की को पसंद नहीं करेगा। इतने में फूचिन यहाँ पर घर पहुंच जाता है और तुरंत ही हाउसकीपर इन लोग को बता देता है कि मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर जिया तुरंत ही कहने लग जाती है कि तुम जरूर डर रही होंगी ना, तुमने फूचिन के बारे में रूमर सुनी होगी कि वो बहुत ही खराब है। शाविन कहती है कि मैं डर नहीं रही हूँ, बल्कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलने के लिए। और शाविन ग्रैंडपा से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को पिक करके आती हूँ। फिर यहाँ पर जिया को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो जानबूझ के बीच में पैर करती है। फिर शाविन यहाँ पर गिरने लगती है और इतने में फूचिन उसे गिरने से बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और ये देखकर जिया को शाविन पर और गुस्सा आती है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो अब डिनर करते हैं। फिर यहाँ पर शाविन ग्रैंडपा से कहती है कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आपको सोच समझ के ठीक से खाना खाना चाहिए। तो ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाती है कि तुमने तो मुझे देखते ही पहचान गई कि मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम है। तो शाविन उन्हें बताती है कि उसने मेडिसिन की स्टडी करी है और उसके ग्रैंडपा ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। शाविन कहती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना तो मैं आपकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखूंगी। जिया को शाविन को अच्छा बनता हुआ देखकर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और फिर यहाँ पर फूचिन की नजर में अच्छा बनने के लिए उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लग जाती है। पर फूचिन तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और सर्वेंट से कहता है कि इस खाने को डॉग को दे दो और मेरी प्लेट चेंज करो। फिर शाविन को यहाँ पर हंसी आती है और वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे खाना नहीं दोगी। तो शाविन तुरंत ही उसे खाना सर्व करने जा रही होती है, तभी वो उसके हाथ से खाता है। तो ये देखकर जिया को बहुत गुस्सा आती है और ये फूचिन से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तो भी आखिर तुम मेरे आगे इस लड़की को इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो। पर मैं जानती हूँ कि तुम बस जबरदस्ती से शादी कर रहे हो, तभी तुमने इसके साथ वेडिंग भी नहीं करी। फूचिन कहता है कि मैंने वेडिंग सेरेमनी इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो फालतू लोग हैं वो भी उसमें आए, और वेडिंग सेरेमनी ना रखने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। फिर जिया तो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और यहाँ पर शाविन फूचिन के बारे में सपना देखते हुए उठ जाती है और बारिश देखकर वो समझ जाती है कि फूचिन अब वापस से बीमार हो गया होगा। यहाँ पर वो आती है तो देखती है कि फूचिन यहाँ पर रूम में से कार्ड्स को मार मार के बाहर कर रहा होता है। शाविन कहने लगती है कि वो फूचिन के पास जाना चाहती है, तो ग्रैंडपा मना करते हैं कि उसके लिए सेफ नहीं होगा, पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसकी वाइफ हूँ और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तो डॉक्टर यहाँ पर शाविन को वार्न करता है कि फूचिन की कंडीशन नॉर्मल नहीं है, पर वो फिर भी नहीं मानती और फूचिन से मिलने के लिए अंदर जाती है। यहाँ पर वो जंजीरों से बंधा हुआ होता है, पर शाविन को देखते ही वो अपनी जंजीरें तोड़कर उसका गला दबाने लग जाता है। शाविन को बचाने के लिए गार्ड्स अंदर आ जाते हैं, पर ये उन्हें रोक देती है और फूचिन से कहती है कि ये मैं हूँ तुम्हारी वाइफ। वो नहीं सुन रहा होता है तो ये समझ जाती है कि इसे उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर ये उसे तुरंत ही किस करने लग जाती है और फिर उसके बाद उसे नीडल लगा देती है और फिर यहाँ पर वो शांत हो जाता है। तो ये देखकर तो ग्रैंडपा और डॉक्टर तो हैरान रह जाता है कि आखिर शाविन ने कैसे उसे शांत कर ली। पर फूचिन अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आया होता है और वो शाविन से दूर जाने लगता है कि वो अपने आप को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और वो उसे रोकते हुए कहती है कि तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ पर आऊंगी और अब मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर दी तो मैं आखिर तक इसे कंटिन्यू करूंगी। फिर इसके बाद शाविन फूचिन के पास नीडल्स लेकर आती है, तभी वो मना कर देता है कि मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। पर वो इसकी बात नहीं मानती और इसे डायरेक्टली कहती है कि अपने कपड़े उतारो। फूचिन सुन नहीं रहा होता है तो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है। फूचिन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो आखिर मैं तुमसे क्यों शर्माऊंगा, और फिर वो अपना बाथरोब उतार देता है। और शाविन तो यहाँ पर उसकी बॉडी देखती रह जाती है तो ये कहता है कि क्या तुमने अच्छे से देख लिया। तो शाविन उसे हाँ बोलकर उसके ऊपर अपनी नीडल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी है।
तो पूछ रहा होता है कि क्या तुम सभी को ऐसे ट्रीट करती हो। शाविन कहती है कि ये हम डॉक्टर्स की ड्यूटी है। फिर यहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करती है और कहती है कि अब तुम सो जाओ। फूचेन पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो, तो वो कहती है कि मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए, लेकिन क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो तुम फिर से खतरे में पड़ सकते हो, इसलिए जब तक तुम सो नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें जाकर देखूंगी। और इसके बाद ये फूचेन को बेड पर लेटा देती है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। फिर इसके सोने के बाद वो रोने लग जाती है और सोचती है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में उसके प्यार को ठुकराई थी, लेकिन अब नहीं, अब वो उसका भरपाया करेगी। फिर फूचेन की आँख खुलने लगती है तो शाविन जल्दी से सोने की एक्टिंग करती है और फूचेन के हाथ पर शाविन के आंसू गिर गए थे, इसलिए वो सोचने लगता है कि क्या वो उसके लिए रो रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फूचेन के डैड और उनकी मिस्ट्रेस यहाँ पर फूचेन के घर पे आए होते हैं। जैसे यहाँ पर शाविन और फूचेन घर आते हैं तो यहाँ पर फूचेन के डैड उसे सुनाने लगते हैं कि ये छोटे फैमिली की लड़की है ना, इसलिए उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने पेरेंट्स इन लॉ को ऐसे वेट नहीं करवाया जाता। फूचेन के डैड बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि मैंने अपने डैड को पहले ही समझाया था कि ऐसी लड़की से शादी नहीं करवाना चाहिए, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। फूचेन ये सुनकर हाउसकीपर से कह देता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि बिना मेरी परमिशन के किसी भी आउटसाइडर को मेरे घर में मत लिया करो। तो फूचेन के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपने मॉम डैड से कैसे बात कर रहे हो। तो फूचेन कह देता है कि ये मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम 20 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है और आपने मेरी मॉम को जो रिप्लेस करने के लिए ये चीज लाए हो ना, इससे मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। और फिर फूचेन यहाँ पर शाविन से कह देता है कि तुम बस ये याद रखो, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें इस घर में कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो शाविन कहती है कि मैं याद रखूंगी। फिर फूचेन इसे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि जाओ तुम शॉपिंग कर लो। वो मना करने लगती है कि मैं इसे नहीं लूंगी, तो वो कहता है कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो, इस पर तुम्हारा हक है। तो फूचेन की डैड की मिस्ट्रेस को तो बड़ी गुस्सा आ रही होती है कि उसे तो कभी ऐसे कार्ड नहीं मिलता। फूचेन अपने असिस्टेंट को कह देता है कि मेरी वाइफ को मॉल लेकर जाओ। फिर शाविन ड्रेस खरीदने के लिए स्टोर जाती है और एक ड्रेस पसंद करके उसे ट्राई करने के लिए बोलती है, पर स्टाफ को लगता है कि शाविन वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए वो कहती है कि वो ड्रेस वो उसे नहीं दिखाने वाली। तो शाविन भी कहती है कि फिर उसे टंगाया क्यों हुआ है। तभी यहाँ पर शाविन की कोई पुरानी क्लासमेट लीन आ जाती है और वो कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मेरे जैसों के लिए जो ये ड्रेस अफोर्ड कर पाए। शाविन पूछती है कि लिन क्या तुम अपने डैड के साथ शॉपिंग करने आई हो। तो लिन कहती है तुम कैसी बात कर रही हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर शाविन तो इसका मजाक उड़ा देती है और लिन यहाँ पे अपना ड्रेस ट्राई करने के लिए जैसे जाती है तो यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो शाविन में इंटरेस्ट ले रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतनी शॉपिंग करवा दूंगा। तब लिन वापस आकर इसे शाविन से दूर करने लगती है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पैसे मत खर्च करो, ये इतनी ब्यूटीफुल दिखती है तो पता नहीं कितने मैन को फंसाई होगी। शाविन को ये सुनकर गुस्सा आती है और वो सीधा लिन को एक थप्पड़ लगाती है। तो लिन कहती है कि तुमने मुझे मारी कैसे, तो ये उसे एक और लगाती है। फिर लिन यहाँ पर अपने इस बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि तुम चलो मेरे साथ, पर वो कहता है कि नहीं, मैं अभी इस लड़की को शॉपिंग करवाना चाहता हूँ। और वो शाविन से पूछता है कि तुम्हें जो खरीदना है बताओ, मैं सब खरीद दूंगा। तो शाविन भी इसे सबक सिखाने के लिए पूरे स्टोर की सारी चीजें खरीदने का बोल देती है और कहती है कि क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे, अभी तुम मुझे बोल रहे थे कि तुम मुझे जो चाहे वो दिलाओगे। फिर ये ओल्ड मैन बहाने करता है कि मेरा कार्ड मेरी गाड़ी में छूट गया है तो मैं लेकर आता हूँ, ऐसा बोलकर ये भाग जाता है। फिर स्टाफ यहाँ पर वेट करती रह जाती है और कहती है कि क्या वो आने वाला है। तो शाविन कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो भाग चुका है। फिर यहाँ पर स्टाफ को गुस्सा आने लगती है कि आखिर फालतू लोग आ जाते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। अभी शाविन यहाँ पर फूचेन का कार्ड निकालती है और कहती है कि मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। तो स्टाफ तो बड़ी खुश हो जाती है और फिर यहाँ पर शाविन से रिस्पेक्ट से बात करती है कि उसे नहीं पता था कि वो कोई रिच लड़की है। पर फिर शाविन इस लड़की को सबक सिखाने के लिए बोल देती है कि अब वो उसके स्टोर से कुछ भी नहीं खरीदेगी। और फिर असिस्टेंट इस एम्प्लॉय को सबक सिखाने के लिए इसे फायर करवा देता है और शाविन यहाँ से स्टाइल मारते हुए बाहर चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाविन यहाँ पर फूचेन के पास स्टाइल लेकर आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पसंद आया। तो फूचेन तो यहाँ पर खुश होता है और शाविन के पास आ जाता है, कहता है कि पहनाओगी तो पता लगेगा ना। फिर शाविन यहाँ पर शर्माते हुए उसे टाई पहनाने लगती है और सोचती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में कभी उसे टाई नहीं पहनाई। फिर इतना देर हो जाता है और शाविन को फूचेन को टाई पहनाना ही नहीं आ रहा होता है। फूचेन कहता है कि हुआ या नहीं और फिर वो उसे नजदीक कर लेता है। फिर शाविन तो बहुत ही शर्मा के जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और फिर वो रात में फिर से उसका नीडल से ट्रीटमेंट करती है। तभी वो उसे रोक कर कहता है कि हम कपल हैं तो हमें सेपरेट रूम में सोने की जरूरत नहीं है, हम एक रूम में सोएंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि शाविन तो फूचेन को देख रही होती है और जैसे ही वो उसकी तरफ देखने को करता है तो ये जल्दी से सोने की कोशिश करती है और फिर फूचेन भी यहाँ पर शाविन का हाथ पकड़ के सो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाविन के अंकल आंटी उसके घर आए होते हैं उससे मिलने के लिए। तभी हाउसकीपर आकर उन्हें बताती है कि कल रात मिस शाविन काफी थक गई थी तो अभी मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप लोग को थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। तो शाविन की आंटी इसे सुनाने लगती है कि तुम एक हाउसकीपर हो
और हम लोग शाविन की फैमिली है, तो हमसे रिस्पेक्ट में बात करो। तो हाउसकीपर कह देती है कि ये फू फैमिली है, तो आप लोगों को यहाँ पर यहाँ के रूल्स के हिसाब से चलना होगा। शाविन की आंटी को सुनकर गुस्सा आती है और वो हाउसकीपर को थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाती है कि तुम एक सर्वेंट होकर मुझसे बदतमीजी कर रही हो, और शाविन तक मेरी सारी बात सुनती है। फिर यहाँ पर हाउसकीपर कुछ बोलने को करती है, तो यहाँ पर शाविन की कजिन जो होती है वो भी यहाँ पर हाउसकीपर को थप्पड़ लगाती है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई रिपीट में बोलने की। तभी यहाँ पर शाविन आ जाती है और फिर वो भी इस अपनी बदतमीज कजिन को थप्पड़ लगा के सबक सिखाती है। तो शाविन के अंकल उसे चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो चुकी हो। तो शाविन उन्हें इग्नोर करते हुए अपने हाउसकीपर से कहती है कि जिन्होंने तुम्हें मारा है उन्हें मार के बदला लो। फिर हाउसकीपर यहाँ पर शाविन की आंटी को उनका 2 थप्पड़ रिटर्न करती है और शाविन की आंटी को अच्छे से सबक सिखाती है। फिर शाविन यहाँ पर कहती है कि इन्होंने फूचेन को पाला है और ग्रैंडपा के अलावा इन्हें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, तो मारना तो दूर की बात है। सोचो अगर इस बारे में फूचेन को पता लग गया ना, तो वो आप लोग को तो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो शाविन के अंकल कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो, हम लोग फैमिली है ना, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और देखो हम यहाँ पर तुम्हारी डाउरी लेकर आए। तो शाविन ये देखकर कहती है कि अच्छा, ये तो मेरे ग्रैंडपा की दी हुई डाउरी है ना, और आप लोग तो बस यहाँ पर देने आए थे, तो अब आप लोग जा सकते हैं। फिर इसके बाद शाविन के अंकल आंटी तो गुस्सा होकर चले जाते हैं और शाविन की कजिनों से कहती है कि देखना मेरी जल्द ही एक अमीर फैमिली में शादी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और ये बोलकर ये भी यहाँ से चली जाती है। फिर शाविन अपनी हाउसकीपर से कहती है कि वो फूचेन को पर्सनली ब्रेकफास्ट देने के लिए जाएगी। फिर यहाँ पर वो फूचेन के लिए सूप लेकर पहुंचती है और कहती है कि पहले इसे पी लो फिर काम करना। और तभी इतने में शाविन गिरने लगती है और वो फूचेन के ऊपर ही गिर जाती है। फिर वो उसके ऊपर से उठने जा रही होती है, तो फूचेन तो उसे वापस से पकड़ लेता है और दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तो अस्टेंट दूसरी तरफ फेस कर लेता है। इतने में शाविन की नजर जाती है कि फूचेन तो लाइव मीटिंग अटेंड कर रहा था और वो सारे लोग इन लोग को ही देख रहे हैं। तो ये देखकर ये काफी शॉक होती है और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर शाविन की कजिन को देखते हैं जो कि किसी रिच लड़के के साथ घूम रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो उससे शादी करेगा, पर ये तो यहाँ पर बस इसका यूज करना चाह रहा होता है। तभी इतने में इन लोग की कार के सामने किसी की कार टक्कर हो जाती है। तो ये रिच लड़का उस बंदे को सबक सिखाने के लिए कार से बाहर निकलता है, पर इस कार में तो हमारी शाविन होती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो ये लड़का तो इस पर फिदा ही हो जाता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बदला ना लूं तो मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो, फिर तुम्हें कोई पैसे नहीं भरने पड़ेंगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शाविन कहती है कि पहले तो तुम ये तो जान लो कि मैं हूँ कौन, तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते हो। पर ये मान नहीं रहा होता है, तो शाविन इसे थप्पड़ लगाती है। फिर ये बंदा शाविन को मारने जा रहा होता है। तभी इतने में शाविन की गार्ड्स आकर इसे पकड़ लेते हैं, पर इस रिच लड़के के भी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो शाविन की गार्ड्स को पकड़ के हटा देते हैं। और फिर यहाँ पर शाविन से कहता है कि तुम अब मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो शाविन की कजिन आकर उसे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तो वो कह देता है कि अब मुझे तुम नहीं चाहिए बल्कि ये ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। फिर ये शाविन को किस करने के लिए जाता है और तभी शाविन की नीडल नीचे गिर जाती है। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी इतने में यहाँ पर फूचेन आ जाता है और वो इसे चिल्लाकर कहता है कि छोड़ो उसे। फिर शाविन जल्दी से फूचेन के पास चली जाती है और उसे बताती है कि हस्बैंड ये देखो, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, अब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आ गया है। फिर फूचेन के गार्ड्स इस लड़के को पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है कि तुम हो कौन, तुम जानते भी हो मैं कितना अमीर हूँ। तो फूचेन का असिस्टेंट कहता है कि कितने भी अमीर होंगे लेकिन फू फैमिली जितने नहीं हो सकते। फिर उस लड़के का डैड यहाँ पर आकर उसे थप्पड़ लगा के चिल्लाता है कि उसने फूचेन से पंगा ले लिया। और फिर ये तुरंत ही नील डाउन होकर फूचेन से माफी मांगते हैं, पर फूचेन नहीं मानता है और शाविन को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और शाविन तो सो चुकी होती है, इसलिए फूचेन उसे उठा के बेड पे लिटा देता है और वो यहाँ पर उससे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शाविन तो यहाँ पर फूचेन को अच्छे से हक करके सो रही होती है और कहने लगती है कि मैं इस लाइफ में तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो वो भी प्रॉमिस करता है कि हम कभी अलग नहीं होंगे और हमेशा साथ रहेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों रूम से बाहर निकलते हैं तो ग्रैंडपा इन लोग को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सूप बनवाया हूँ ताकि तुम लोग जल्दी से मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन दे दो। तो यहाँ पर शाविन ये सुनकर शर्मा के चली जाती है। फिर रात में फूचेन शाविन का वेट कर रहा होता है कि वो शावर लेकर कब बाहर आएगी। फिर जैसी वो आती है तो ये उसे तुरंत ही बेड पर लेकर चले जाता है, पर शाविन उसे रोक देती है कि उसके पीरियड्स आ गए। फिर ये तुरंत ही उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर लेकर आता है। तो यहाँ पर शाविन बहुत ही खुश होती है कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाविन की अंकल आंटी को यहाँ पर पैसों की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं उससे पैसे मांगने के लिए, पर गार्ड्स इन लोग को अंदर नहीं जाने देते। तो ये लोग बाहर से चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी अनग्रेटफुल लड़की हो, हम लोगों ने तुम्हें पाले और अब तुम इतने रिच फैमिली में चली गई तो हमारी हेल्प नहीं कर रही हो। शाविन यहाँ पर हाउसकीपर को समझाती है कि उसे अब इन लोगों को कैसे सबक सिखाना है।
फिर हाउसकीपर जैसी बाहर आती है तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि शाविन ने इन लोग को अंदर आने की परमिशन दे दी होगी, पर ये तो इन लोग को झाड़ू से डरा कर इन लोग को बताती है कि मिस शाविन का ऑर्डर है कि मैं गार्बेज को यहाँ से बाहर निकाल दूं। शाविन की आंटी उसे बहुत सारी बातें अभी भी सुनाने लग जाती है तो शाविन बाहर आ जाती है। अंकल कहते हैं कि मैं जानता था हम तुम्हारी फैमिली है तो तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ दोगी। शाविन कहती है कि सॉरी आपने गलत समझ लिया क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपकी फैमिली से रिश्ता तोड़ने आई हूँ। तो ये सुनकर शाविन के अंकल आंटी शॉक हो जाते हैं और शाविन की आंटी उसे चिल्लाती है कि हमने इतनी मेहनत से तुम्हें पाले और तुम अब हमें छोड़ने की बात कर रही हो। तो शाविन यहाँ पर इन लोग से सवाल करती है कि आखिर उन लोगों ने कौन सी मेहनत करे जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर कोई आप लोगों से डील नहीं कर रही हूँ बल्कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो इसके अंकल तो नहीं मानते और कहते हैं कि क्या तुम फू फैमिली की पावर यूज करके हमें दबाना चाहती हो। तो शाविन हाँ बोलती है। तो ये भी कह देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं मीडिया को बता दूंगा, फिर देखना तुम लोगों की बदनामी होगी। अभी फूचन आकर कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन सी मीडिया मेरी फू फैमिली के बारे में बात करेगी। तो ये कहता है कि मिस्टर फूचन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर मैं शाविन का अंकल हूँ। तो ये कहता है कि लेकिन अब से नहीं होंगे और हाँ अगर तुम लोग साइन नहीं करोगे ना तो तुम्हारी फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फिर ये सुनकर तो ये लोग डर जाते हैं और जल्दी से शाविन के अंकल साइन करके इन लोग को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर लोग पैसों की हेल्प के लिए जिया के ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं और उन्हें हेल्प करने के लिए मना रहे होते हैं कि वो फूचेन से इन लोग के लिए बात कर ले। फिर जिया भी अपने ग्रैंडपा को मनाने लगती है और सोचती है कि इस बहाने उसे फूचेन से मिलने का मौका मिलेगा। फिर इसके बाद जिया फूचेन के घर पहुंचती है तो शाविन इसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुम्हें पता है मैं इस घर का हर एक रास्ता जानती हूँ और मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ और तुम जैसी लड़की मेरा कंपैरिजन कभी नहीं कर सकती। शाविन कहती है कि ऑफ कोर्स देखो मुझे तो बिना कुछ करे वो मैन मिल गया जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही थी और तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। फिर ये सुनकर जिया को गुस्सा आती है। तभी वो यहाँ पर फूचेन को आता हुआ देख लेती है और इस शाविन का हाथ पकड़ के उसे कहती है कि सोचो अगर फूचेन तुम्हें मुझे स्विमिंग पूल में गिराता हुआ देख लेगा तो फिर तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और फिर ऐसा बोलकर ये खुद ही स्विमिंग पूल में गिरने की कोशिश करती है पर शाविन जल्दी से इसकी चालाकी को पलट देती है और वो खुद गिर जाती है। जैसे फूचन यहाँ पर आता है तो वो जल्दी से शाविन को पानी में बचाने के लिए जाता है और वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि मिस जिया ने मुझे पुश नहीं करी है, मैं गलती से स्लिप हो गई। यहाँ पर जिया को चिल्लाता है कि आखिर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। तो वो तुरंत ही एक्सप्लेन करती है कि ये झूठ कह रही है पर फूचन तो इसकी एक बात नहीं सुनता और शाविन पर ही ट्रस्ट करता है कि वो ही सच कह रही है और इसे कह देता है कि अभी मेरी वाइफ से माफी मांगो। फिर ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है तो इसके ग्रैंडपा से चिल्लाकर माफी मांगने के लिए बोलते हैं। फिर जिया माफी मांग लेती है और इसके बाद वो कार में आकर अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आपको भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे तुम पे ट्रस्ट है लेकिन मैं क्या ही कर सकता था, फूचन और उसके ग्रैंडपा वहाँ पर थे और जब उन्हें तुम पे ट्रस्ट ही नहीं था तो मैं कुछ भी कहता तो वो मेरी बात नहीं मानते। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ कि तुम्हें जो भी करना है अच्छे से ऐसे किया करो कि किसी को पता न चले और तुम फिक्र मत करो, फूचेन की बीमारी अब बढ़ रही है और उसके पास सिर्फ एक ही एंटीडोट है और वो तुम हो। ये सुनकर तो ये खुश हो जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा आप मुझे बताओ कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो इसकी ग्रैंडपा उसे एंटीडोट दिखाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि फूचेन शाविन को अच्छे से कवर करके सो जाता है। तो ये सोचती है कि कितना बुद्धू है जो पहले ही सो गया। फिर तो यहाँ पर बारिश होने लगती है और फूचेन बीमार होने लग जाता है तो शाविन जल्दी से उसे किस करती है और कहती है कि बताओ आप तुम मुझे कैसे थैंक्स करने वाले हो। फिर ये इसके क्लोज आने लगता है और फिर इसका गला दबाने लगता है तो ये जल्दी से उसे नीडल लगा के सुला देती है और शाविन सोचती है कि मैंने जो इसका ट्रीटमेंट करी थी इससे तो इसे ठीक हो जाना चाहिए था, तो आखिर इसकी बीमारी और कैसे बढ़ गई। फिर ये इसका पल्स चेक करती है तो जान जाती है कि इसे जहर दिया गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसे सब बताती है कि उसकी बॉडी में जहर है और जब वो यंग था तभी उसे किसी ने जहर दिया है और इसकी वजह से जब भी बारिश होगी या फिर वो बहुत ही गुस्सा होगा तो ये जहर का असर फैल जाएगा और फिर वो अपना कंट्रोल खोकर सबको मारने लगेगा। यहाँ पर फूचेन से पूछता है कि क्या तुम्हें वीडियो बनने से डर लगता है। तो वो कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी, तुम फिक्र मत करो, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे मेडिसिन सिखाए हैं और मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर शाविन कहती है कि हम बारिश को तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन कम से कम तुम्हारे गुस्से को तो कर सकते हैं ना, तो अब चाहे जो हो जाए हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और ना ही तुम किसी और बात पर गुस्सा होगे। तो फूचेन मान जाता है कि जैसा मेरी वाइफ बोलेगी मैं वही सुनूंगा। फिर शाविन फूचेन को हक करके उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने जहर दिया होगा। फिर फूचेन यहाँ पर शाविन को सरप्राइज गिफ्ट देता है और बताता है कि आज हम दोनों का 1 महीना पूरा हो गया। फिर ये पूछती है कि वैसे ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, क्या तुमने उनके लिए गिफ्ट सोचा। फिर इसके बाद ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी वाले दिन शाविन जैसी पार्टी में आती है तो सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लड़की है और वो लोग सुन रहे थे कि वो कोई विलेज गर्ल है तो अच्छी नहीं दिखती है।
पर ये तो उसके अपोजिट निकली। फिर यहाँ पर शाविन ने जो ग्रैंडपा को देने के लिए गिफ्ट तैयार करी थी वो पहले ही जिया ने तोड़ चुकी होती है और यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाती है कि लगता है तुमने ग्रैंडपा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई। तो शाविन मन में सोचती है कि उसने पहले से ही प्लान भी तैयार करके रखी थी। शाविन ग्रैंडपा से कहती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा सा डांस प्रिपेयर करी हूँ। फिर शाविन यहाँ पर सभी को अपना डांस सिखाती है और सभी को शाविन का डांस बहुत ही पसंद आता है। फिर ग्रैंडपा शाविन से खुश होते हैं और वह अनाउंस करते हैं कि वो अपने 20% शेयर्स अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के नाम कर रहे हैं और वो तुरंत ही शेयर एग्रीमेंट यहाँ पर उसे देने भी लग जाते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि फू फैमिली की ज्यादा प्रॉपर्टी इस लड़की को मिलने जा रही है। फिर शाविन भी इसे लेने से मना करती है तो फूचेन कहता है कि ग्रैंडपा दे रहे ना, ले लो, और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारा तो सब कुछ है। फिर शाविन जब अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो जिया जल्दी से जाकर इसे रूम में लॉक कर देती है और इसने जो डांस के टाइम पे ड्रेस पहनी थी ये सोचती है कि अब इसे पहनकर मैं फूचेन के पास जाऊंगी और उसे पता भी नहीं लगेगा और मैं उसके साथ नाइट स्पेंड कर लूंगी और फिर उसे इसे छोड़कर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर ये एक वेटर को समझा देती है कि तुम मिस्टर फूचेन के पास जाओ और उनसे कहो कि उनकी वाइफ सेकेंड रूम में उनका वेट कर रही है और उनके लिए सरप्राइज तैयार करके रखी है। फिर ये वेटर यही लाइन याद करके जा रहा होता है और तभी वो फूचेन के स्टेप ब्रदर से टकरा जाता है और गलती से उसे ये बता देता है। तो यहाँ पर ये तो बड़ा खुश हो जाता है कि अच्छा फूचेन की वाइफ वहाँ रूम में है, फिर तो उसकी जगह मैं जाऊँगा। फिर ये जल्दी से रूम में आ जाता है और यहाँ पर जिया ने लाइट बंद करके रखी होती है और वो यहाँ पर इसके साथ नाइट स्पेंड करने लगती है। फिर यहाँ पर ये वेटर जब फूचेन को पार्टी में देखता है तो उससे पूछता है कि क्या आपके भाई ने आपको बताया नहीं? मैंने उनसे कह दिया था कि वो आपको बता दें कि आपकी वाइफ आपका रूम में वेट कर रही है। फिर फूचेन ये सुनने के बाद शाविन को ढूंढने के लिए जाता है और तभी एक रूम में से उसे शाविन की आवाज आती है जो कि बाहर किसी को भी आवाज दे रही थी कि कोई दरवाजा खोल दो। फिर यहाँ पर फूचेन जल्दी से दरवाजा खोलता है तो शाविन उसके पास आती है और उसे बताती है कि कोई तो उसे लॉक करके यहाँ से चला गया था और फिर शाविन देखती है कि उसकी ड्रेस भी गायब है। तभी यहाँ पर फूचेन समझ जाता है और कहता है कि चलो कल हमें एक नया प्ले देखने मिलने वाला है। फिर यहाँ पर फूचेन और शाविन तो किस करने लग जाते हैं और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाविन यहाँ पर फूचेन को टच कर रही होती है और इतने में वो जाग जाता है तो ये सोने की एक्टिंग करती है। फूचेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो तो एक्टिंग मत करो। तो वो जल्दी से उठ जाती है और बहुत ही शर्माने लगती है। फिर शाविन जब तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है तभी वो यहाँ पर जिया को देखकर पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पे रुकी थी? तो वो कहती है कि हाँ, आखिर मैं अपने मैन के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद यहाँ से कैसे जा सकती थी। वो शाविन से कह देती है कि मैंने फूचेन के साथ नाइट स्पेंड करी और उसने अब तुम्हें चीट कर दिए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा ना तो मैं तुम्हें उसे खर्चा देने के लिए बोलूंगी। तो शाविन कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो जिया फिर से कहती है कि मैंने कल रात फूचेन के साथ नाइट स्पेंड करी। तभी इतने में यहाँ पर फूचेन शाविन के पास आकर खड़ा होता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने कल रात नाइट स्पेंड तो किया हूँ लेकिन अपनी वाइफ के साथ। तो ये सुनने के बाद जिया तो शॉक हो जाती है कि फिर आखिर कल रात में किसके साथ थी। फिर यहाँ पर सभी मेड्स और सर्वेंट इसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये कितनी बेकार लड़की है जिसे ये तक नहीं पता कि कल रात ये किसके साथ थी। फिर अपनी बुराई सुनने के बाद ये तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। फिर फूचेन का स्टेप ब्रदर जब रूम से बाहर निकलता है तो वो इसे देखकर पूछता है कि बिग ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फूचेन इसे चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा कोई ब्रदर नहीं हूँ और फिर यहाँ पर फूचेन इसे मार के सबक सिखाता है कि कल रात तुमने क्या हरकत कर रहे हो। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं तो मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ता बल्कि तुम्हें पूरा ही मार देता। फिर इसके बाद फूचेन यहाँ पर शाविन से पूछ रहा होता है कि तुम डिनर में क्या खाओगी, आज मैं कुकिंग करूंगा। अब तभी फूचेन के डैड अपनी मिस्ट्रेस और बेटे को लेकर उसकी ग्रैंडपा से कंप्लेंट करने आ जाते हैं और बताते हैं कि डैड देखो, फूचेन ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, इसे इतना मारा कि इसका हाथ तोड़ दिया। फिर फूचेन के डैड की मिस्ट्रेस भी यहाँ पर ग्रैंडपा को बताने लगती है कि उनके बेटे के साथ यहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। शाविन फूचेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है कि तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत होना। फूचेन के डैड की मिस्ट्रेस यहाँ पर ग्रैंडपा से कहती है मैं चाहती हूँ कि फूचेन मेरे बेटे से और मुझसे माफी मांगे। फूचेन इसके लिए तुरंत ही मना करने लगता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम अपनी मॉम से कैसे बात कर रहे हो। फूचेन कहता है कि पहली बात तो ये मेरी मॉम नहीं है और आपकी इस मिस्ट्रेस के बेटे से मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये लोग यहाँ पर फूचेन को बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। शाविन कहती है कि पहले आपको अपने ऊपर देखना चाहिए, आप लोग खुद गलत हैं और दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। फिर फूचेन की स्टेप मॉम बेहोश होने की एक्टिंग करती है तो फूचेन के डैड यहाँ पर शाविन को चिल्लाते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी मदर इन लॉ को क्या हो गया। शाविन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी डॉक्टर हूँ, मैं इनका ट्रीटमेंट कर देती हूँ। और फिर शाविन अपना नीडल निकालती है तो ये तुरंत ही डर के मारे खुद ही उठ जाती है। तो शाविन कहती है कि अरे वाह, मैं तो मिरेकल डॉक्टर निकली, मेरे एक सेंटेंस से आप ठीक हो गई। फूचेन के डैड शाविन को चिल्लाने लगते हैं कि तुम जैसी लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने लायक है ही नहीं। तो ग्रैंडपा चिल्लाकर कहते हैं कि अगर ये लायक नहीं है तो क्या तुम लोग लायक हो। फिर शाविन यहाँ पर इन लोग को बता देती है कि फूचेन के स्टेप ब्रदर ने कल रात क्या काम किया है
तो उसकी मॉम और वो मानने के लिए तैयार नहीं होते और उल्टा शाविन से कहते हैं कि वो कुछ भी झूठा इल्जाम लगा रही है। फिर फूचन यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने इस स्टेप ब्रदर के पैर पर चाकू मारता है। फिर इसकी मॉम डैड तो डर जाते हैं और ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि आप अपने डॉक्टर को यहाँ पर बुलाओ। तो ग्रैंडपा बताती हैं कि मैंने तो डॉक्टर को छुट्टी दे चुका हूँ। फिर ये सर्वेंट को भेजने लगते हैं एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए। तो फूचन इसके लिए मना करता है कि मेरे घर पे मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर फूचन की स्टेप मॉम नील डाउन होकर अपने आप को मारते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले जाने दो। फूचन नहीं मान रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं भी यहाँ पर तुमसे माफी मांगू। तो वो कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपका हमारी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और हमारे बीच में अब फादर और सन वाला कोई रिलेशन नहीं है। और फिर ये बोलकर फूचन यहाँ से चला जाता है और इसके डैड तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोल देते हैं। फिर शाविन यहाँ पर फूचन को हक करते हुए उससे पूछती है कि आज हम लोग अपनी वेडिंग फोटोज के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरी वेडिंग ड्रेस चूज करने में हेल्प करोगी। तो वो बताता है कि वो भी उसके साथ वेडिंग शूट के लिए चल रहा है। तो ये जानकर शाविन बहुत ही शौक होती है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं चलोगी। तो फूचन कहता है कि मेरी वाइफ के साथ आखिर मैं कैसे नहीं जा सकता हूँ। फिर इसके बाद फूचन और शाविन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाते हैं और शाविन जो पहली ड्रेस पहनती है तो फूचन कहता है कि ये नहीं, तुम दूसरी वाली पहन के आओ। और वो यहाँ से अपने असिस्टेंट और बाकी स्टाफ वगैरह को बाहर जाने के लिए बोल देता है। शाविन जैसी दूसरी वाली वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है तो फूचन को इसमें वो बहुत ही अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए लेकर जा रहा होता है तो शाविन कहती है कि ऐसा मत करो, यहाँ पर ये सही नहीं होगा। फूचन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और हम लोग लीगल है। फिर यहाँ पर फूचन शाविन को लिपस्टिक लगाते हुए उसे किस करने लग जाता है और फिर दोनों अपना वेडिंग शूट कंप्लीट करके जब स्टोर से बाहर निकलते हैं तो जिया और उसकी फ्रेंड चान इन लोगों को देख लेते हैं और जिया इसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है ये लड़की बहुत ही बेकार है, इसने फूचन को सेड्यूस करके मुझसे छीन ली। फिर चान को ये सब सुनने के बाद शाविन पर गुस्सा आती है और वो जिया से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस लड़की से बदला लूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूचन शाविन को साथ लेकर बाहर गया होता है। तभी यहाँ पर चान आ जाती है और कहती है कि अच्छा तो सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर आई है। फिर ये शाविन को गेम के लिए पूछती है तो शाविन हाँ बोल देती है। फिर इसके बाद ये लोग कार्ड्स का गेम शुरू करते हैं और यहाँ पर चान की फ्रेंड पीछे से शाविन का नंबर चुपके से देखकर उसे इस बारे में बता देती है और फिर चान सही नंबर गैस कर लेती है, इसलिए शाविन पहला राउंड हार जाती है। और फिर शाविन को यहाँ पर एक मोटे लड़के को किस करना होता है। फिर फूचन यहाँ पर शाविन को रोकता है और उस लड़के को पैसे ऑफर करने लगता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए। तभी चान उससे भी ज्यादा पैसे ऑफर करती है कि तुम यहीं पर रुको। तो फूचन 10 मिलियन ऑफर करता है तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है और फिर फूचन यहाँ पर उसका कार्ड ले लेता है और शाविन से कहता है कि अब तुम्हें मुझे किस करनी है। फिर ये दोनों जब किस करते हैं तो यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं, पर चान को बहुत गुस्सा आती है कि उसका गेम खराब हो गया। फिर इसके बाद ये वॉशरूम जाने के बाद जब वापस आ रही होती है तो गलती से दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे आदमी एक लड़की को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। ये देखकर ये तुरंत ही उस लड़की की हेल्प करने के लिए जाती है और इन आदमी को चिल्लाती है। तो ये लोग यहाँ पर इसे झगड़ने लगते हैं तो ये भी इन लोगों से फाइट करती है, पर तभी ये लोग तो चान को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये लोग बहुत सारे होते हैं। इतने में शाविन भी यहाँ से जाते हुए ये इन लोगों को देख लेती है और चान की हेल्प करने के लिए इन गुंडों को सर पे बॉटल से मारती है और फिर चान और शाविन मिलकर इन गुंडों से फाइट करते हैं और उस लड़की को बचाने में हेल्प करते हैं। और फिर इसके बाद तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन जाती है क्योंकि चान को पता लग जाता है कि शाविन तो एक अच्छी लड़की है और फिर दोनों तो बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन जाती है। और इन लोग ऐसे अच्छे से बातें करते हुए देखकर फूचन पूछता है कि तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है, क्या सब अच्छा हो गया। तो दोनों ही इसे इग्नोर करते हुए कहती है कि तुम लड़कियों को नहीं समझ सकते। फिर उसके बाद शाविन जहाँ जा रही होती है चान वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर फूचन और चान दोनों ही शाविन को ड्रिंक दे रहे होते हैं और दोनों ही चाह रहे होते हैं कि चान उसकी ड्रिंक ले, पर चान मान नहीं रही होती है, इसलिए फूचन चान की ड्रिंक पी लेता है और शाविन से कहता है कि अब तुम मेरी ड्रिंक लो। फिर चान फूचन की वजह से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर ये जिया से मिलने गई होती है और देखती है कि वो यहाँ पर शाविन की कजिन से बात कर रही है। ये जिया को चिल्लाती है कि तुमने तो मुझे बताई थी कि शाविन खराब लड़की है, पर मुझे पता लग गया कि वो तो बहुत ही अच्छी है। तुमने आखिर मुझे उसके बारे में सब झूठ झूठ क्यों बोली थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम ऐसे टाइप की लड़की होंगी। तुम जानती हो ना फूचन उसे कितना लाइक करता है और वो उसकी वाइफ है, और वैसे भी वो लड़की है इतनी अच्छी कि उसे हर कोई पसंद करे, इवन मैं भी उसे पसंद करने लग गई। तो जिया इसे कहती है कि तो क्या फिर तुम मुझसे दुश्मनी करना चाहती हो उसके लिए। तो ये कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुमसे दुश्मनी करूंगी, ऐसा बोलकर चली जाती है। फिर जिया शाविन की कजिन के साथ डिस्कस करती है कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। चान यहाँ से जाते हुए तुरंत ही शाविन को कॉल करके जिया के बारे में बताने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर वो लोग तो इसका कार एक्सीडेंट करवा देते हैं। शाविन यहाँ पे डर जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। फिर ये तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है
और फूचन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसके लिए बेस्ट डॉक्टर का अरेंजमेंट करवाऊंगा और इसे ठीक करवा दूंगा। फिर यहाँ पर जिया शाविन की कजिन को चिल्लाती है कि तुम पागल हो, तुमने उसे आधा ही मारी और जिंदा छोड़ दी। अब वो बच गई तो हमें एक्सपोज कर देगी और फिर तुम भी जाओगी और मैं भी। फिर ये डर जाती है और जिया इसे वार्न करती है कि अगर तुमने पुलिस को मेरा नाम बताई ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी और सिर्फ अपने ऊपर ले लूंगी। फिर शाविन की कजिन नर्स का गेटअप करके यहाँ हॉस्पिटल आ जाती है चांद को मारने के लिए। पर तभी अचानक से यहाँ पर रूम में शाविन आ जाती है तो इसे देखकर ये जल्दी से नीचे छुप जाती है। पर शाविन को शक हो जाता है और वो यहाँ से बाहर जाने का नाटक करती है और फिर अपने गार्ड्स को यहाँ पर भेज देती है और ये लोग इसे पकड़ लेते हैं और चांद को इंजेक्शन देने से पहले ही रोक देते हैं। शाविन अपनी कजिन को बांध के रखती है और उसे थप्पड़ लगाकर पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुमने चांद को क्यों मारने की कोशिश की। तो ये मार खाने के डर से उसे बता देती है कि मैं पहले उसे मारना चाहती थी ताकि वो तुम्हें कुछ भी सच ना बताए, पर फिर वो बच गई इसलिए आज मैं उसे पूरी तरीके से मारने गई थी। और देखो मैं तुम्हारी कजिन हूँ ना, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। शाविन कहती है कि ठीक है, मैं कैलकुलेट करती हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छी थी या नहीं। फिर शाविन इसे याद दिलाती है कि वो इसे कैसे कैसे हमेशा बुली किया करती थी। पर यहाँ पर इसकी कजिन को फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा होता है तो यहाँ पर फूशन आ जाता है और वो गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है इसे स्नेक्स के बीच में डालने के लिए। शाविन यहाँ पर फूचन से कहती है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ही क्रूएल हूँ। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इन लोग के साथ जो हो रहा है ना ये लोग ये डिजर्व करते हैं, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ये चीज की थी तो ऐसे लोगों से अपना बदला लेना तो बनता ही है। शाविन कहती है कि देखो तुम गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें बोली थी ना कि अगर तुम गुस्सा हो गए तो मेरी सारी एफर्ट्स वेस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद शाविन इस बारे में सोचकर अपसेट होती है कि जिन्हें वो फैमिली समझते आ रही थी वो लोगों ने उसे हमेशा हर्ट करे। तभी यहाँ पर फूचन ने शाविन के लिए फायर क्रैकर का इंतजाम करा होता है और वो उसे फ्लावर ला के देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास फैमिली है और वो मैं हूँ, मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। और फिर ये नील डाउन होकर इसे रिंग दिखाते हुए वेडिंग के लिए प्रपोज करता है तो शाविन भी हाँ कह देती है। फिर दोनों यहाँ पर हग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाविन को यहाँ पर उसके अंकल की कॉल आती है और वो इसे बताते हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और साथ ही तुम्हें एक सीक्रेट भी बताना चाहता हूँ। तुम जानना चाहती हो ना अपने हस्बैंड फूचन की बीमारी के बारे में। ये सुनते के साथ ही शाविन कहती है कि आप क्या जानते हैं, तो ये तुरंत ही कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट डे शाविन अपने अंकल से मिलने बाहर जाती है और वो इसे टी देता है। शाविन ये टी पीकर अंकल से पूछती है कि आप मुझे बताओ कि आपको फूचन के जहर के बारे में कैसे पता चला और आपको क्या पता है। तो इसके अंकल कहते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। तो शाविन गुस्सा हो जाती है कि अब मैं खुद पता लगा लूंगी, पर तभी से चक्कर आने लगते हैं और फिर ये बेहोश होकर गिर जाती है और इसके अंकल इसे गुंडों के पास ले आते हैं और यहाँ पर ये गुंडों को शाविन के पास जाने के लिए बोल देते हैं। पर तभी इतने में शाविन तो उठ जाती है और वो नीडल से इन्हें मारने लगती है और वो अपने अंकल से कहती है कि आपको क्या लगा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आप मुझे ड्रग दे रहे हैं। अंकल कहते हैं कि तुम स्मार्ट हो तो क्या हुआ, हो तो तुम यहाँ पर अकेली ना, तुम क्या कर लोगी। तभी यहाँ पर शाविन के कुछ गार्ड्स आए होते हैं और वो इन गुंडों को मारने लगते हैं। तो ये अंकल कहता है कि तो भी तुम नहीं बचने वाली हो। फिर यहाँ पर जिया अपने सारे गार्ड्स को लेकर आ जाती है और शाविन को पता लगता है कि ये अंकल के साथ मिली हुई है। फिर जिया यहाँ पर शाविन को रस्सी से ऊपर लटका देती है और उसे कहती है कि फूचन उसे लाइक नहीं करता है ना, इसलिए वो उसे छोड़ेगी नहीं। ये कहती है कि जब तुम मर जाओगी ना तो फूचन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे मुझे चुनना ही पड़ेगा और मेरे पास तो उसकी बीमारी का एंटीडोट भी है, तो मेरे अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता। ये शाविन को बता देती है कि फूचन को जो बीमारी हुई है ये उसके ग्रैंडपा ने करवाए हैं और उन्होंने ये सोच के करवाए थे कि अगर फू फैमिली कभी उनका साथ नहीं देगी तो ये उन्हें ऐसे ही ब्लैकमेल करेंगे। इस वजह से उसके ग्रैंडपा ने फूचन को जब वो यंग था तभी जहर दे दिए थे। तभी यहाँ पर फूचन शाविन को बचाने के लिए पहुंच जाता है तो जिया कहती है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो जो अकेले आ गए। ये कहता है कि शाविन को छोड़ दो। तो जिया शर्त रखती है कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। तो फूचन चिल्लाता है कि बकवास बंद करो और मेरी वाइफ को छोड़ दो। जिया कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है ना, अगर मैं वहाँ से रस्सी कटवा दूंगी ना तो वो नीचे गिर के मर जाएगी। शाविन फूचन से कहने लगती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और तुम गुस्सा भी मत हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो जिया हंसते हुए कहती है कि ये गुस्सा होकर रहेगा और फिर इसे मेरी बात माननी पड़ेगी अगर इसे एंटीडोट चाहिए तो। फिर यहाँ पर जिया फूचन को गुस्सा दिलाने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं तो ये गार्ड्स तुम्हें मार देंगे। तभी यहाँ पर फूचन को सच में गुस्सा आने लगता है और वो इन गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर उसे पुरानी लाइफ की सारी चीजें याद आने लग जाती है और ये देखकर शाविन उसे रोकने लगती है कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो वो सच में बदल जाएगा। इसलिए सोच लेती है कि मैं खुद को ही मार लेती हूँ, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा और ये रस्सी से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे गिरने लगती है। तो फूचन तो यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है
और ये देख कर ये सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि उसकी पावर्स कितनी स्ट्रांग है। अब यहाँ पर फूचेन तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है और इन सभी को मारने लगता है। यहाँ पर वो जिया को भी नहीं छोड़ता और उसे भी मार गिराता है। फिर यहाँ पर शावेन जल्दी से फूचेन को रोकने के लिए उसे हक करती है और फिर यहाँ पर फूचेन शावेन की आवाज की वजह से कंट्रोल में आ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। फिर यहाँ पर फूचेन की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। शावेन समझ जाती है कि उसे एंटीडोट की जरूरत है, तो ये जल्दी से जिया के पास जाती है पर देखती है कि उसने तो एंटीडोट फोड़ चुकी है और वो यहाँ पर इसे कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है फूचेन मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें लेने दूंगी? बिल्कुल नहीं, अब वो भी मर जाएगा और तुम्हें तो नहीं मिलेगा। फिर शावेन रोने लग जाती है और फूचेन के पास आकर उसे सॉरी कहती है कि मैं एंटीडोट नहीं ला पाई। पर तभी इतने में शावेन को पता लगता है कि फूचेन तो ठीक हो गया है और फिर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर इसके बाद फूचेन और शावेन की ग्रैंड वेडिंग होती है और यहाँ पर फूचेन अपनी पावर्स की मदद से शावेन को यहाँ से लेकर गायब हो जाता है और उसे बताता है कि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। तो शावेन कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी मेडिकल स्किल्स है इतनी अच्छी और लगता है हमारे प्यार में इतनी ताकत है कि तुम्हारी सुपर पावर्स गई नहीं है। और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।